मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज आपका क्लास फोर्थ ईएनवी का लेक्चर है, ठीक है। जो इसमें जो चैप्टर नंबर हमारा कि 18 चैप्टर है, ठीक है, वाटर फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस। तो उसमें हमने स्टार्टिंग में थोड़ा देखा था, ठीक है, कि वो पार्क में जाते हैं और पार्क में वो पानी के फुहारे से खेलते हैं। बट यहाँ पे थोड़े लोग ऐसे आ जाते हैं कि जो जिनके पास पीने के लिए भी पानी नहीं होता, तो उनके बीच में डिस्कशन वगैरह होता है, ठीक है। तो अब रीड एंड राइट में यहाँ पे क्वेश्चन है, तो वो तो आप वर्कबुक में मैं आपको समझा दूंगा होमवर्क में। द वाटर पार्क had a lot of water to play in, but the nearby village people did not have water even to drink। तो जो वाटर पार्क होता है वहाँ पे लॉट ऑफ पानी होता है खेलने के लिए, बट जो यहाँ के पास के विलेज के लोग हैं, गांव के लोग हैं, उनके पास पीने के लिए भी पानी नहीं होता। उसके बारे में आप डिस्कशन कीजिए। इफ़ यू गो टू अ वाटर पार्क, फाइंड आउट फ्रॉम वेयर द वाटर कम्स टू द पार्क। तो अगर आप कभी जो समर का वैकेशन होता है ना, तब आप पार्क वगैरह में जाते हो, तो आप खेलने जाओ, तो वहाँ पे अगर वाटर पार्क हो तो देखिए कि वाटर कहाँ से आता है। अब यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी है। दिस कैन वी ड्रिंक दिस, क्या हम इसको पी सकते हैं। एलिस ब्रिज अहमदाबाद, एलिस ब्रिज करके एक अहमदाबाद में जगह है, वहाँ की स्टोरी है, ठीक है। यहाँ पे आप फोटो में देख सकते हो, एक लेडी है और उनके साथ उनका अ, जो सन है। द लिफ्ट स्टॉप्ड एट द 20th फ्लोर। तो यहाँ पे 20 फ्लोर है, को जो लिफ्ट है वो 20 फ्लोर पे रुक गई। स्मिथ लव्स गोइंग इन द लिफ्ट। तो जो बच्चा है उसका नाम स्मिथ है, उसको लिफ्ट में जाना बहुत ही पसंद है। टुडे इज़ अ हॉलीडे इन स्कूल। तो उसकी जो स्कूल है उसमें आज छुट्टी है, हॉलीडे। स्मिथ हैड गोन विथ हिज मदर टू अंजू मैडम्स हाउस। तो जो स्मिथ है वो उनकी मोम के साथ अंजू मैडम के घर पे आया है, ठीक है। हिज मदर वर्क देर। तो जो इसकी मोम है स्मिथ की, वो यहाँ पे काम करते हैं। द हाउस वॉज क्वाइट क्लीन एंड शाइनी। तो जो हाउस था वो शांत जगह, शांत था और स्वच्छ एंड चमकदार था, ठीक है। शाइनी का मतलब चमकदार। अंजू वॉज रीडिंग न्यूज़पेपर। तो जो जिनका घर था अंजू मैडम का, वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। शी स्माइल एट स्मिथ एंड आस्क, इज इट अ हॉलीडे टुडे। तो वो स्मिथ के सामने देख के हंसते हैं और बोलते हैं कि आज तुमको छुट्टी है, हॉलीडे। सी स्विच ऑन द टीवी एंड स्मिथ वॉज सुन लॉस्ट इन द वर्ल्ड ऑफ कार्टून्स। तो उन्होंने टीवी ऑन कर दिया और जो स्मिथ था वो कार्टून की दुनिया में खो गया, ठीक है। आप भी कभी कहीं किसी के घर पे जाते हो तो आप भी कार्टून वगैरह देखते हो, ठीक है, इस तरह से। एट दैट टाइम अंजू मैडम shouted, ओ छाया, इट सेज इन द न्यूज़पेपर दैट द गटर वाटर हैज़ गॉट मिक्स विथ द वाटर इन द ड्रिंकिंग वाटर पाइप्स इन दिस एरिया। तो जो अंजू मैडम थी वो देखो पेपर पढ़ रही थी, ठीक है। तो अचानक ही उन्होंने साउट मतलब कि चिल्ला के बोला, ओ छाया, कि न्यूज़पेपर में बताया गया है जो गटर का पानी है वो भी जो पीने का पानी है उसमें मिक्स हो गया, ठीक है। जो पीने का पानी होता है और जो गटर का वाटर होता है वो दोनों मिक्स हो गए हैं, कि पाइप वगैरह में मिक्स हो गए हैं कि हाँ इस एरिया में। इट्स से दैट मैनी पीपल आर सिक विद डायरिया एंड वॉमिटिंग बिकम ऑफ दिस। तो वो बता रहे हैं कि जो ये पानी वगैरह ड्रिंक किया होगा उन पीपल ने को डायरिया हो गया है और वॉमिटिंग हो गई है इस प्रॉब्लम से, ठीक है, कि पानी और जो वाटर गटर का पानी मिक्स हो गया इससे। प्लीज़ थ्रो अवे द वाटर दैट वॉज फिल्ड यस्टरडे। तो वो ऐसे बता रहे हैं कि जो यस्टरडे कल जो आपने पानी भरा था उसको फेंक दीजिए। पुट सम फ्रेश वाटर टू बॉयल फॉर ड्रिंकिंग। तो उन्होंने कहा कि जो आप पानी रखो उसको बॉईल करके रख दो, ठीक है, बॉईल करके रख दो तो फिर वो पी सके, कि ड्रिंक कर सके। बॉईल करना मतलब कि गर्म करना, ठीक है, कि हम पानी को गर्म करते हैं ना तो उसमें कोई भी बैक्टीरिया वगैरह कोई भी ख़राब नहीं होता, कि वो ख़राब पानी नहीं होता, कि अच्छा रहता है। ऑल्सो टेक होम सम बॉइल्ड वाटर फॉर योर फैमिली। स्मिथ वॉज हैप्पी टू हियर दिस। तो उन्होंने ऐसे भी कहा कि आपके लिए भी थोड़ा गर्म पानी ले जाओ, ठीक है, आपकी फैमिली के लिए। तो जो स्मिथ था वो हैप्पी हो गया, ठीक है, कि सुन के खुश हो गया। आई थॉट एट लीस्ट टुडे आई विल नॉट हैव टू स्टैंड इन क्वाई क्वाई फॉर क्यू फॉर वाटर। तो क्यू मतलब कि उसने ऐसा सोचा कि अच्छा हुआ कि मैडम ने इनको गर्म पानी दिया, नहीं तो उनको आज भी जो पानी भरने की जो कतार होती है उसमें खड़ा रहना पड़ा होता। इट इज़ अ रियल हॉलीडे फॉर मी। तो ये मेरे लिए सच्चा हॉलीडे। राइट इन योर नोटबुक। तो ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पे डिस्कशन में है कि वेयर स्मिथ लिव्स एवरी वन हैज़ टू स्टैंड इन क्यू फॉर टू फिल वाटर फॉर द
कॉमन पब्लिक टैप इन अंजू हाउस वाटर कम ऑल द डे इन टैप वाई दिस। तो ये जो बता रहे हैं कि स्मिथ कहाँ रहता है, वहाँ पे उनको पानी वगैरह के लिए जाना पड़ता होगा, ठीक है, पानी का जो नल होता है वहाँ से इनको पानी वगैरह भरने के लिए जाना होता होगा। बट जो अंजू रहती है वहाँ पे इनको पानी कैसे आता है उस सब के बारे में बताना है। तो ये आपको होमवर्क में ही, वर्कबुक में जो होगा तब मैं दे दूंगा। डू योर सेल्फ ओवन एंड डिस्कस। लुक अराउंड लास्ट 1 मंथ न्यूज़पेपर। तो आपके पास जो लास्ट 1 मंथ का न्यूज़पेपर हो वो देखिए। लुक फॉर ऑल न्यूज़ आइटम रिलेटेड टू वाटर। तो उसमें जो भी पानी के रिलेटेड प्रॉब्लम हो उसको आप देखिए। कट देम एंड कलेक्ट देम। तो उन सबको पानी के रिलेटेड जो जो भी न्यूज़ हो उसको आप कट कीजिए और उनको कलेक्ट कर लीजिए। सिक ऑल द कटिंग टुगेदर ऑन अ बिग पेपर टू मेक अ कॉलेज डिस्कस इन क्लास। तो आपको सभी जो ऐसी खबरें हैं कि पानी की जो जो प्रॉब्लम हुई है पिछले मंथ में, तो वो सब आपको कट कर लेनी है और उनका एक चार्ट बना लेना है, ठीक है। हैव यू एवर सफ़र फ्रॉम डायरिया एंड वॉमिटिंग। कभी आपको डायरिया या वॉमिटिंग हुआ है? हाउ डिड यू फील, आपको क्या फील होता है? व्हेन वी हैव डायरिया एंड वॉमिटिंग वी लॉस अ लॉट ऑफ वाटर फ्रॉम आवर बॉडी। तो जब भी हमको डायरिया या वॉमिटिंग होता है तो क्या होता है, हम हमारी बॉडी में से ढेर सारा पानी निकाल देते हैं। दिस इज़ वेरी डेंजरस फॉर बॉडी। तो ये बहुत ही खतरनाक है हमारी बॉडी के लिए। इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट वी मेक अप फॉर द वाटर दैट वी लॉस फ्रॉम आवर बॉडी। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हमने जो भी वाटर लूज मतलब कि मतलब कि जो हमारी बॉडी में से वाटर निकल गया, कि वो जो वाटर निकल गया उतनी ही मात्रा में हमको दूसरा पानी चाहिए, ठीक है। वी शुड ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर व्हेन दिस हैपन। तो ये सब होता है डायरिया या वॉमिटिंग तो हम पानी ढेर सारा पीते हैं। वी शुड ऑल्सो मिक्स सम सॉल्ट एंड शुगर इन वाटर। तो हम वाटर में शुगर और सॉल्ट भी मिक्स करते हैं। शुगर मतलब जो जिसे हम मिठू कहते हैं, ठीक है, नमक, और शुगर माने सॉरी सॉल्ट मतलब नमक और शुगर माने जो चीनी होती है वो। लेट्स मेक सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड शुगर। तो हम और सॉल्ट और शुगर का एक सॉल्यूशन बनाते हैं। मिक्स 1 टेस्पून शुगर एंड पिंच ऑफ सॉल्ट इन ग्लास ऑफ बॉइल्ड वाटर एंड कूल इट। तो जो गर्म पानी है उसमें आपको 1 चम्मच शुगर लेना है और पिंच सॉल्ट लेना है। पिंच माने चपटी जितना सॉल्ट लेना है गर्म पानी में और उसको ठंडा करना है। टेस्ट इट टू मेक श्योर दैट देयर इज़ नो टू मच सॉल्ट। तो आपको टेस्ट करना है कि उसमें ढेर सारा मतलब कि ज़्यादा प्रमाण में सॉल्ट ना आ जाए, नमक ना आ जाए। द वाटर द वाटर शुड नॉट टेस्ट मोर सॉल्टी देन आवर टीयर्स। तो जो वाटर है वो बहुत ही खट्टा नहीं हो, जो पानी है वो बहुत ही खट्टा ना हो। जो हमारी आंखें होती हैं ना, उसके जो टीयर्स होते हैं, आंसू होते हैं, वो बहुत ही खट्टे होते हैं, ठीक है, उससे खट्टा ना हो। When a person has diarrhea and vomiting, the water must be swiped slowly by him or her। तो जब भी उसको किसी भी पर्सन को डायरिया या वॉमिटिंग होता है तो जो पानी होता है वो थोड़ा स्वाइप्ड माने, स्वाइप्ड मतलब डूबा हुआ होना चाहिए, ठीक है। लाइट फूड मस्ट बी टेकन विथ। तो जो पानी के साथ जो फूड भी ले वो थोड़ा लाइट लें, ठीक है। बेबी शुड कंटिन्यू टू टेक देयर मदर्स मिल्क। तो जो बेबी होते हैं कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, 1-2 साल वाले या फिर उससे भी कम एज वाले, तो उनको जो मदर का दूध होता है वही पीना चाहिए। इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी टू टेक सम मेडिसिन, दे कैन ऑल्सो हैव होम मेड रेमेडीज। तो जो उन्होंने घर पे कुछ, हम कहते हैं ना घर घर की दवाइयाँ, तो वो भी उनको लेनी चाहिए। इफ़ द डायरिया डज नॉट स्टॉप इट इज़ इम्पोर्टेंट टू गेट द एडवाइस ऑफ डॉक्टर। तो अगर वो प्रॉब्लम उनको जो दूर ना होती हो, डायरिया या वॉमिटिंग, तो वो डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं। अब देखिए आपको मैं होमवर्क दे देता हूँ। तो जो आपकी वर्कबुक है उसमें ये जो चैप्टर है वाटर एंड डिफरेंट प्लेसेस वाला, कि इसमें देखिए वर्कबुक में पेज नंबर 46 पे जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है वो लिखने हैं। उसके बाद 3rd क्वेश्चन है वो लिखना है। फिर उसके बाद 4th 5th क्वेश्चन आपको लिखना है और 6 वाला भी क्वेश्चन लिखना है। फिर उसके बाद 7 है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, उसके नीचे है, ठीक है, कि हाउ डज वाला कि जो क्वेश्चन नंबर 7 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में जो फर्स्ट है वो लिखना है। हाउ डज द कॉन्टामिनेटेड और डर्टी वाटर हार्म आवर बॉडी। तो जो पानी होता है खराब पानी वो हमको कैसे हार्म करता है हमारी बॉडी को, वो सब आपको लिखना है, ठीक है। 2nd 3rd और 4th और 5। हाँ, तो जो फर्स्ट है कि 6 में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 1 और 2 सेंटेंस में आपको 6 क्वेश्चन लिखने हैं। और फिर जो उसके बाद 7 है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन,
तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन लिखना है, सेकंड लिखना है, थर्ड, फोर्थ और 5 वाला, ठीक है। सभी के आंसर नीचे दिए गए हैं। फिर भी आप में से किसी को कोई क्वेश्चन में समझ में ना आए या फिर क्वेश्चन का आंसर ना मिले तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, ठीक है। और आपको आपकी जो एग्ज़ाम है उसके लिए बेस्ट ऑफ लक, और हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।